बच्चों आज हम वर्ग संख्याओं के बारे में बात करेंगे। वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? किसी भी संख्या का उसी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो हमें उसका वर्ग प्राप्त होता है। जैसे 1 का वर्ग 1 गुणित 1 होगा, 2 का वर्ग 2 गुणित 2 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करके हम वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पर होता है? जब बच्चे एकदम फ्लो में सवाल हल करते हैं तो यदि कहीं पर लिखा होता 3 का वर्ग तो हमेशा हम ये गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? ये 3 का वर्ग, तो कई बच्चे इसको गलती से क्या करते हैं 3 गुणित 2 कर देते हैं, है ना? जबकि होना क्या चाहिए 3 गुणित 3। ये गलत है, ये सही है ना? तो ये गलती ना हो। बार बार मैंने देखा जब भी मैं कॉपी चेक करती हूँ या कुछ भी तो बच्चे ये वाली गलती करते हैं, तो उसके लिए हमने एक TLM बनाया है। तो पहली हमारी संख्या प्राकृतिक संख्याओं का हम वर्ग निकाल रहे हैं। 1 का वर्ग 1 का, ये देखो 1 वर्गाकार टुकड़ा लिया है मैंने, तो 1 का वर्ग 1 में 1 का गुणा करने से 1 का वर्ग प्राप्त होता है। 1 का वर्गमूल भी हम निकाल लेते हैं। 1 गुणित 1 जोड़ी बनी 1 आया इसका वर्गमूल। अब 2 का वर्ग, यहाँ आप देखोगे 2 का वर्ग इतने ही बराबर कितने डब्बे लिए हैं मैंने 4, है ना? तो 2 का वर्ग कितना होता है 2 का 2 से गुणा 2 दूनी 4, और डब्बे भी गिन के हम निकाल सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ आपको लाल रंग में दिख रहा है, इसके 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमको, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। अब 2 का यहाँ पर पीछे अभाज्य गुणनखंड निकाल कर हमने वर्गमूल भी निकाला है। 4 का वर्गमूल 2। अब 3 का 2 का वर्ग तो हम आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि 2 की घात 2 यानी 2 का 2 से गुणा, लेकिन कंफ्यूजन हम 3 के बाद वाली संख्याओं में होता है। 3 का वर्ग हम 6 लिख देते हैं, 4 का वर्ग हम 8 लिख देते हैं। वो गलती ना हो उसके लिए हमने देखो फिर 3 का वर्ग, इसमें कितने डब्बे लिए हैं 9 डब्बे, है ना? और यहाँ लाल वाले में देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 दिया 9। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है 3 बार। 3 का 3 से गुणा करना तो 3 का वर्ग निकलेगा। उसी प्रकार से 4 का, अब यहाँ पर कितने डब्बे हैं 16 डब्बे हैं, वर्गाकार हैं, वर्ग मतलब वर्गाकार डब्बे ले रहे हैं हम। और फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो 4 चौक 16, मतलब 4 का वर्ग कितना होगा 16। उसी प्रकार से हमने सभी संख्याओं का लिया है। 5 का वर्ग 25, डब्बे भी गिन के निकाल सकते हैं और सीधा पहाड़ा पढ़ के 5 पंचे 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते डब्बे कितने हैं 49, है ना? जिस बच्चे को वर्ग संख्याएं नहीं समझ में आती उसके लिए बहुत काम का है ये। 8 का वर्ग 64, अब 8 दूनी 16 नहीं करोगे, 8 8 64, 8 के ऊपर 2 की घात मतलब 8 का आपस में 2 बार गुणा हमको करना है। 9 का वर्ग 9 या 81, और 10 का वर्ग 100। यहाँ पर हमने पीछे इसका अभाज्य गुणनखंड 100 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है और वर्गमूल भी निकाल कर बताया है। ऐसे ही हर कार्ड में आपको पीछे में खोल देखोगे तो 81 का वर्गमूल 9 होता है और 9 का वर्गमूल वर्ग 81 होता है। अब ये मैं इसके ऊपर जमा कर भी बताती हूँ। ये देखिए, अब आपको पूरे लाल डब्बे में दिख रही है सारी वर्ग संख्याएं। यहाँ लाइन से देखेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऊपर वाला डब्बा देखना और नीचे वाला देखना, 4 का 16,
5 का 25, 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 100। तो इस प्रकार से हम बाकी संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम ये गलती नहीं करेंगे ना। 15 का वर्ग मतलब कितना होगा? 15 गुणे 15 करोगे कितना होगा? 225। तो इस TLM के माध्यम से हम वर्ग संख्याओं की समझ आसानी से विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।